नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से, खबर दिल्ली से, जहां जीतन राम मांझी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार से लालू और तेजस्वी की मुलाकात सामान्य नहीं है। नीतीश कुमार नया खेल खेल सकते हैं। लालू प्रसाद को ये लग गई है भनक और नीतीश को मनाने में अब लालू और तेजस्वी इस वक्त जुट गए हैं। नीतीश कुमार एनडीए में आने को तैयार है। जेडीयू ने सारे विधायकों को अपने पटना में ही रहने को कहा है और अगले 72 घंटे तक पटना में इन विधायकों को जो रहने के निर्देश हैं वो नीतीश कुमार की तरफ से मिले हुए हैं। हम पार्टी ने सभी विधायकों से कहा है कि 25 जनवरी तक पटना में रहने को कहा गया है और ये नीतीश कुमार 72 घंटे में कोई खेला कर सकते हैं, ये दावा करते हुए जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। तो हम पार्टी के तमाम जो विधायक हैं उन्हें लेकर के भी अब ये जो हलचल इस वक्त बिहार की सियासत में गरमाई हुई नजर आती है, उसके पीछे की वजह भी आपको बताते चलें। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये राजधानी पटना की तस्वीर, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है क्योंकि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। तेजस्वी यादव अणे मार्ग पहुंचे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है। आप कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? देखिए, इस संबंध में हमको मालूम हुआ है कि जदयू के सारे विधायकों को अगले 72 घंटा तक बिहार में रहने को ही कहा गया है, पटना में रहने को ही कहा गया है। हमने भी अपने सभी विधायकों को कहा है कि आप 25 तारीख तक कहीं नहीं जाएं, वो पटना में रहें। कारण ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोई नया खेल खेल सकते हैं और लगता है कि लालू जी को इसकी पता चल गई है या उनको भी भास हो गया है, इसलिए दोनों गए होंगे बाप बेटा नीतीश जी को मनाने कि आप ऐसा मत कीजिए। आपको लग रहा है, शंका है कि ऐसा कुछ हो सकता है? निश्चित हमको पूरी सम्मान उम्मीद है। हम तो यहाँ तक के कहने को तैयार हैं कि हमको मालूम हुआ है कि साहब ऑलमोस्ट नीतीश कुमार एनडीए में आने को तैयार हो गए हैं। आप लोगों को दिक्कत नहीं, आप लोग स्वागत के लिए तैयार हैं एनडीए में? नहीं, हम पहले भी कहा है कि भाई हम जब एनडीए के हैं, पार्टनर हैं और एनडीए सबसे बड़े पार्टी है भाजपा, हम लोग तो उनके सहयोगी हैं। वैसी परिस्थिति में भाजपा का जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम हैं। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी और जीतन राम मांझी कहते हैं कि मुझे तो इस बात तक की भनक लगी है कि लालू प्रसाद जो है वो पहुंचे डैमेज कंट्रोल करने के लिए, नीतीश कुमार को मनाने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं। हमारे सहयोगी अमितेश सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमितेश, सियासत है और सियासत में संभावनाओं का द्वार हमेशा खुला होता है और जब चुनावी साल हो तो इसकी संभावना ज्यादा नजर आती है। क्या सचमुच जीतन राम मांझी जिस आशंका की तरफ इशारा कर रहे हैं उसमें कहीं कोई सच्चाई दिख रही है? इस हलचल को इस रूप में भी जानकार देख या समझ रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के सहयोगी हैं, इस वक्त बीजेपी के सहयोगी हैं और उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। जीतन राम मांझी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नया खेल हो सकता है, ऐसा नीतीश कुमार खेल कर सकते हैं। और मैंने सवाल पूछा था इस बाबत कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों मिलने गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, इसको आप किस रूप में देखते हैं? मेरा सवाल यही था। इस पर जीतन राम मांझी खुलकर बोलने लगे। उनकी तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार को लेकर के कि ऐसा खेला कर सकते हैं नीतीश कुमार, और 25 तक उन्होंने भी अपने विधायकों को, हम पार्टी के 4 विधायक हैं, जीतन राम मांझी खुद एक विधायक हैं। दिल्ली में कल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसके लिए सारे विधायक और सभी लोग दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अपने विधायकों को निर्देश दिया है कि बिहार के जो हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग पटना में रहें, अगले 25 जनवरी तक पटना छोड़ करके न जाएं। तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी का बयान काफी महत्वपूर्ण है और पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के और उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा है और वो दावा कर रहे हैं, साफ शब्दों में कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है बिहार में, ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसी संभावना नजर आ रही है। जी बिल्कुल अमितेश, और हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ इस वक्त इस बड़े से स्क्रीन पर जुड़ने जा रहे हैं। सवाल ये भी अमित, आप जहां पर मौजूद हैं, सियासी खेला इस जगह पर हर बार हमने देखा है, चुनाव के दौरान तो ये खेला और ज्यादा रफ्तार में दिखता है।
क्या सचमुच जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है 72 घंटे में कुछ खेला भी कर सकते हैं, उनकी नाराजगी को लेकर लालू प्रसाद मनाने के लिए उनके आवास पर पहुंचे? देखिए बिल्कुल ये बातें जो हैं वो बिहार के सियासी गलियारे में भी है और इस पर एक तरह से कहें तो जीतन राम मांझी ने हमारे जो सहयोगी है अमितेश उनसे बातचीत करते हुए मोहर भी लगा दी है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से जेडीयू की तरफ से ये बातें नहीं कही गई है, लेकिन हाँ आरजेडी की तरफ से ये आधिकारिक तौर पे इसका खंडन कर दिया गया है और खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसका खंडन किया है और कहा है कि भाजपा इस तरह का र्यूमर उड़ाती रहती है और भाजपा के र्यूमर में मीडिया भी कभी कभी फंस जाते हैं, तो ऐसी कहीं से भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि जो हमारे जो सोर्सेज हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और जो गड़बड़ियां हैं, जो कह सकते हैं कि जो नाराजगी देखने को मिली हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, उसी को कंट्रोल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने ये कदम बढ़ाया और लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव भी राबड़ी देवी का ये आवास है और यहाँ से एक अन्य मार्ग का अगर दूरी हम बताएं तो लगभग 200 कदम है। 200 कदम चलते हुए अपनी गाड़ी से लालू प्रसाद यादव गए। जब जा रहे थे लालू प्रसाद यादव तो उनका बॉडी लैंग्वेज जो है बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जब वो निकले तो मुस्कुराते हुए निकले, चेहरे पे कह सकते हैं कि ग्लो नजर आ रहा था और पूरे तौर पे मुस्कुराते हुए लालू प्रसाद यादव जो है फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, ड्राइवर के बगल वाले सीट पे बैठे हुए थे। उनके ठीक पीछे जो है तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। लालू प्रसाद यादव पूरे मुस्कान के साथ वापस निकले। अमित जरा ये बताइए, जिस खबर को लेकर आप कह रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से खंडन किया गया, वो तो स्वाभाविक है, आरजेडी इसका खंडन करेगी, लेकिन क्या जेडीयू की तरफ से इसका खंडन किया गया? जेडीयू के नेता इस पर खुलकर कुछ कह रहे हैं कि भाई बीजेपी सचमुच भ्रम फैला रही है, बीजेपी जानबूझकर इस तरह की बातों को हवा देने का प्रयास कर रही है, या जेडीयू के नेताओं की तरफ से चुप्पी साधे रखी गई है? देखिए जेडीयू की तरफ से इस मांझी का बयान जो है उस पर हम बात करना चाहे तो जेडीयू के कोई भी लोग इस पर बोलने को तैयार नहीं है। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि अभी दबी जुबान से ये उनका कहना है कि जो भी निर्णय होगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे और उनके हर निर्णय के साथ जेडीयू के तमाम लोग खड़े हैं, चाहे वो अदना सा कार्यकर्ता हो या सांसद विधायक हो, जो भी निर्णय होगा नीतीश कुमार का उसके साथ वो खड़े हैं। हालांकि जो प्रवक्ता है उन्होंने ये कहा कि इस तरह की जो अफवाह है वो सामने आई है और विपक्ष जो है वो इस तरह का जो है संभावना तलाश रहा है। हालांकि खंडन नहीं किया गया कि हाँ ये जो है ये बात पूर्णतः गलत है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने खुले शब्दों में कहा कि ये बात बिल्कुल असत्य है, नीतीश कुमार जो है वो नाराज नहीं है, सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब जेडीयू जो है वो इस तरह के बयान की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं आया है, ये जरूर कहना है जेडीयू का कि विपक्ष जो है वो मौका तलाश रहा है, संभावनाओं का खेल जो है वो लगातार बिहार में देखने को मिला है और ये जो है चौथी दफा होगी। अगर इस तरह की संभावनाएं जो है वो हकीकत का रूप लेती है तो ये चौथी बार होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बड़ा निर्णय लेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि वो निर्णय का समय जो है वो इसी महीने के आखिरी सप्ताह में पूरा होने वाला है। तो वो क्या कुछ वाकई ऐसा होगा, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन सबसे अहम और बड़ी बात कि कांग्रेस जो है वो इसमें मुख्य दर्शक बनी हुई है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह वो भी गए थे, कांग्रेस विधायक दल के नेता जो हैं शकील खान वो भी 2 दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके निकले थे और जब उनसे हम बात करना चाहे तो वो किसी तरह का कोई बयान उनके तरफ से नहीं दी गई, चुप्पी साधे रहे और कहीं न कहीं वो चुप्पी जो है वो इशारा कर रहा है। तो ये मानकर चले कि अगर नीतीश कुमार की नाराजगी है, जैसे दूर करने का प्रयास आरजेडी कर रही हो, जैसे दूर करने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से हो रहा हो, उस नाराजगी के पीछे की बड़ी वजह ये कि नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ इसी बात को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी कि इसी बात को लेकर छोड़ा कि उन्हें बड़े पद की लालसा थी। अब वो बिहार की सियासत से आगे केंद्र की सियासत में जाने के इच्छुक थे, वहां पर इंडी अलायंस उनके लिए एक संभावना थी। अब उस इंडी अलायंस में बहुत कुछ उनके लिए दिख नहीं रहा है, ये एक बड़ी वजह है उनकी नाराजगी की। देखिए निश्चित तौर पे चूंकि जेडीयू के तमाम जो लोग हैं, चाहे वो मंत्री हों या सांसद हों, सभी ये बार बार कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो संयोजक पद के लिए लालायित नहीं है और जो ऑफर दिया गया इंडिया अलायंस की तरफ से वो संयोजक पद दिया गया जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो बड़ी थी, वो बड़ा कुछ चाहते थे इंडिया अलायंस में और वो जब उन्हें नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर के नाराजगी हो सकती है। हालांकि इसमें कितनी हकीकत है ये तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनके
दल के जो बड़े चेहरे हैं उनका जब बयान सामने आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो गर्मजोशी थी महागठबंधन के अंदर, वो गर्मजोशी चाहे तो मकर संक्रांति के दिन नजर नहीं आई या आज भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने लालू प्रसाद यादव पहुंचे तो उनके जो लोग हैं, जेडीयू के जो लोग हैं, उनके तरफ से इस पर खुल करके कोई बयान ना आना। बिल्कुल। और अमित, ये भी कि आरजेडी से जो नीतीश कुमार की उम्मीदें थी कि भाई इंडिया अलायंस में आरजेडी जो एक दबाव नीतीश कुमार की तरफ से दिखाती, वो जो दबाव वो कांग्रेस के ऊपर बनाती, वो दबाव भी नजर नहीं आया। ये भी उनकी नाराजगी के पीछे की क्या वजह नजर आती है? हालांकि दबाव वाली राजनीति जो है इस वक्त क्या जेडीयू भी खेल रही है कि दबाव बनाते बनाते संयोजक तक की बात पहुंच गई। अब क्या ये दबाव जो है वो पीएम कैंडिडेट तक की बात को भी बना सकता है या दिखा सकता है? ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। और ये सियासी हलचल 2024 में, और लेकिन बड़ी बात ये कि नीतीश कुमार क्या सचमुच एक बार फिर से कोई खेला कर सकते हैं? और पटना से बड़ी खबर, जहां अचानक से लालू प्रसाद, जिस खबर पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पहुंच गए। सीएम नीतीश के साथ लालू और तेजस्वी की मुलाकात जो है वो तकरीबन 45 मिनट तक हुई। लालू और तेजस्वी इस साल पहली बार सीएम आवास पर नीतीश से मिलने के लिए एक साथ पहुंचे। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने बयान जरूर दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि इंडी गठबंधन जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है भाई, इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी बिखराव की खबरें और अफवाह जो है वो फैला रही है, इसमें कहीं कोई जमीनी हकीकत नहीं है। बीजेपी बार बार इस तरह का हथकंडा अपनाती है। महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। तो तेजस्वी की तरफ जो बातें कही गई उन बातों को भी जरा देख लीजिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बीजेपी की तरफ से फैलाई जा रही अफवाह है, इसमें सच्चाई दूर दूर तक नहीं है। कहीं बिखराव की खबरें सिर्फ और सिर्फ अफवाह हैं। इंडी अलायंस एकजुट है, इंटैक्ट है। जिस बिखराव की तरफ बार बार दिखाने का प्रयास किया जा रहा है उसकी जमीनी हकीकत जो है वो कहीं दूर दूर तक दिखती नहीं है। सम्मानजनक सीटों पर हम मिलकर लड़ेंगे, महागठबंधन चुनाव लड़ेगा भी और जीतेगा भी। ये मजबूती के साथ जो है हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। एक एक करके जो वादे किए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया। हम आपको कुछ नहीं बोले। इतनी तादाद में बहालियां निकाली जा रही है, हर एक काम किया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, आईटी पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, सारी चीजों, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया, हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। हम मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जो है जनता के परेशानी को सुन रहे हैं और उसमें हम लोग जो है काम कर रहे हैं। कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है। तो तेजस्वी यादव जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनकी तरफ से एक अलग दावा किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर इंडी अलायंस जो है वो जीतेगा भी, और ये तमाम अफवाहें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से फैलाई जा रही हैं जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। लालू और तेजस्वी की मुलाकात नीतीश कुमार से होना और उसके बाद सियासी हलचल का तेज हो जाना वो दिख रहा है बिहार के इस सियासी माहौल में। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन एकजुट है, लेकिन सियासी कयासबाजियों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अचानक से लालू और तेजस्वी मुख्यमंत्री आवास पर क्यों पहुंचे, तीनों नेताओं की मुलाकात में क्या बात हुई, ये भी अब चर्चाओं में शामिल है। महागठबंधन के नेताओं की हर एक एक्टिविटी के हिसाब से जो लोग कयास लगाने में लगे हुए हैं वो अपने हिसाब से विश्लेषण कर सकते हैं। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार जी विपक्षी एकजुटता के सूत्रधार रहे हैं, चाहे वो बिहार में महागठबंधन का स्वरूप तैयार करना हो या देश के स्तर पर। इसलिए जिन्हें जो आकलन करना है वो करते रहे। पहली और अंतिम प्राथमिकता किसी भी तरीके से अपने युवराज तेजस्वी यादव की कुर्सी बचाना है और उनको किसी भी तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव बार बार नीतीश कुमार पे मनोवैज्ञानिक दबाव दे रहे थे।
आज नीतीश कुमार से पहली बार साल में मिलने लालू प्रसाद यादव अपनी उसी रणनीति के तहत जा रहे होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की पुरानी आदत है और ये कुछ नहीं, बिल्कुल सत्ता में आने के लिए जो ये ललचा रहे हैं, जो लाट टपका रहे हैं, इसी की वजह से वो बयान देते रहते हैं और कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय सांसद जी मिलने गए थे नीतीश कुमार जी से, तब भी इन्होंने हैतवा मचाया था। माननीय नीतीश जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। महागठबंधन बिहार में जो सरकार के स्तर से नौकरियां दे रही है, जो सरकार के स्तर से यहाँ विकास के कार्य किए जा रहे हैं और विकास को आयाम मिल रहा है, उसको मजबूती कैसे दिया जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी दृष्टि से मिल रहे हैं। तो बिहार में कुछ बड़ा होने की बात बार बार कही जा रही है। जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी के बीच समीकरण क्या बिगड़ रही हैं? ये भी सवालों के दायरे में है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिछले कुछ दिनों की सियासी हलचल पर नजर आप डालिएगा तो आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी। सीट शेयरिंग का मुद्दा अब तक सुलझा नहीं है। सीट शेयरिंग पर नीतीश को जल्दी है, लेकिन लालू को जरा भी नहीं। दही चूड़ा भोज में नहीं दिखी पहले वाली गर्मजोशी जो अब तक दिखती रही है। इंडिया अलायंस का संयोजक बनने से नीतीश ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। शिक्षक बहाली पर जेडीयू और आरजेडी में क्रेडिट लेने की जैसे होड़ सी मची हुई है। राम मंदिर की अगर बात कर लें तो राम मंदिर पर जेडीयू और आरजेडी की राय बिल्कुल जुदा जुदा है, अलग अलग है। जेडीयू आरजेडी के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी साफ तौर पर नजर आ जाती है। के पाठक को लेकर जेडीयू और आरजेडी की राय अलग दिखी। पीएम मोदी के संभावित दौरे की बात कर लें तो दौरे को टाले जाने की बात कही गई। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जेडीयू और आरजेडी दोनों ही आमने सामने थे और इसीलिए ये चर्चाएं जो हैं वो तेज नजर आती हैं। जरा आप ये भी जान लीजिए कि जेडीयू की आरजेडी से कब कब अलग राय नजर आई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि कुछ खेला हो सकता है। राम मंदिर, राम जी चाहते तो अपना महल खुद नहीं बनवा लेते, ये तेजस्वी यादव कहते नजर आए थे। किसी की धार्मिक आस्था पर चोट ठीक नहीं है, जेडीयू की तरफ से कहा गया। सीट शेयरिंग की बात करें तो सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द होना चाहिए। नीतीश कुमार इस बात पर शुरू से लगे रहे। गठबंधन में इतनी जल्दी सीट बंटवारा नहीं होता है। लालू प्रसाद एक अलग बात कहते नजर आए। इंडिया अलायंस की बात कर लेते हैं तो इंडिया अलायंस का संयोजक कौन हो, तो लालू चाहते थे कि नीतीश कुमार संयोजक बने। नीतीश कुमार ने संयोजक के इस पद को ठुकरा दिया। इंडिया अलायंस का संयोजक नीतीश जी संयोजक बन जाइए, लालू उनकी तरफ से बार बार ये कहा भी गया, लालू जी आप ही संयोजक बन जाइए। नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि भाई हमें नहीं बनना है संयोजक, आप बन जाइए। मकर संक्रांति के भोज जहां पर खेला होता दिखता नजर आया। अब तक के इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो मकर संक्रांति भोज इस बार लालू ने नीतीश के माथे पर दही का टीका नहीं लगाया, जो आपने देखा होगा इससे पहले। दही चूड़ा भोज में सीएम नीतीश सिर्फ 10 मिनट ही वहां पर उपस्थित रहे, उतने ही वक्त उन्होंने उस दही चूड़ा भोज को दिया। शिक्षक बहाली पर अगर बात की जाए तो शिक्षक बहाली को लेकर 15 महीने की सरकार में रोजगार की बहार आरजेडी कहती नजर आई और रोजगार को लेकर सीएम नीतीश ने अपना वादा पूरा किया। जेडीयू की तरफ से यह वादा किया गया और यह कहा गया कि भाई नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं और हमने वही किया है, क्योंकि हमने रोजगार की बात कही थी, हमने नौकरी की बात कही थी। 14 जनवरी को आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और 13 जनवरी को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया। क्रेडिट लेने वाली जो पॉलिटिक्स है वो भी खूब नजर आई। लेकिन देखिए ये वो तमाम विषय हैं जिनको लेकर क्यों कहा जा रहा है कि आपस में अनबन वाली जो बातें हैं वो सिर्फ दिखती नजर नहीं आई। इसके पीछे की जो सच्चाई है वो इस वजह से भी है क्योंकि दोनों के राय अलग अलग नजर आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी यानी अवकाश का ऐलान कर दिया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरे भारत में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों, केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 22 जनवरी को छुट्टी रहेगी ताकि लोग प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपने घर में बैठकर लाइव देख सकें। इस बीच बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का छुट्टी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आ गया। मदन सहनी ने कहा कि अगर बिहार सरकार भी छुट्टी दे दे तो ये बेहतर होगा, राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती है।
सरकार को फैसला लेना है और देखते हैं कि अब इस पर होता क्या है। इसकी तो लोग घर पे बैठ के देख सके। ठीक है, केंद्र सरकार ने छुट्टी दी है तो ये अच्छा है और राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती है, लेकिन छुट्टी हो तो और बेहतर है, इसमें कहाँ कोई परेशानी। तो सरकार को निर्णय लेना है, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, तो ऐसे विषयों पर जहां पर आरजेडी की राय अलग होती है, वहां जेडीयू जो है वो बीजेपी की राय से कहीं ना कहीं मेल खाती हुई दिखती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।